नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। कांग्रेस की 3 दिवसीय चिंतन शिविर रविवार को खत्म हो गया। इस बैठक के दौरान पार्टी को मजबूत करने, आम लोगों से कनेक्शन बढ़ाने, असंतुष्ट नेता यानी कि G23 समूहों के लिए एक अलग दल बनाने की बात और कांग्रेस को लेकर किसी भी हालत में बाहर यह मैसेज ना जाए कि संगठन में कोई दरार है या असंतोष है। कुल मिलाकर विमर्श इसी के आसपास रहा। इस बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लोगों के बीच कांग्रेस को लेकर या उनकी विचारधारा को लेकर कोई सार्थक संदेश जाए। सबसे पहले कांग्रेस चिंतन शिविर के उन मुद्दों पर बात करते हैं जिसको लेकर पार्टी का दावा है कि हालात सुधरेंगे। कांग्रेस पार्टी में बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक सलाहकार समूह बनाने का फैसला किया गया है। इस समूह में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुताबिक उन्होंने ऐसा कहा है कि सलाहकार समूह कोई निर्णय नहीं लेगी बल्कि सुझाव देगी। माना जा रहा है कि इस तरह वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा, यानी कि जिस तरह बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था, ठीक उसी आधार पर कांग्रेस में सलाहकार समूह बनेगा। तो क्या कांग्रेस के असंतुष्टों यानी कि G23 समूह के नेताओं को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल के नेताओं का क्या हश्र हुआ, यह आपको पता है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, फिर चाहे वो यूपी के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद हों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हों, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हो, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो या फिर त्रिपुरा के नए सीएम माणिक साहा। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को रोकना भी बड़ी चुनौती है। सोनिया गांधी ने पार्टी के लोगों को सचेत करते हुए कहा कि ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब इसे चुकाने का वक्त है। एक नज़र उन प्रस्तावों पर डालते हैं जिसको लेकर शिविर में चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि इसे आने वाले समय में लागू किया जा सकता है। एक परिवार एक टिकट पर सहमति बन रही है। परिवार के दूसरे व्यक्ति को टिकट देने के लिए शर्त रखी गई है। किसी पुराने नेता का बेटा एकाएक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। चुनाव लड़ने के लिए संगठन को कम से कम 5 साल का समय देना होगा। प्रियंका गांधी 2019 से ही सक्रिय राजनीति में उतर गई थीं, इसलिए उनके लिए अगले लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी कई वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय हैं। कोई भी एक व्यक्ति जो 5 सालों तक किसी पद पर रहा है, उन्हें दोबारा वो पद नहीं मिलेगा। अगर वो दोबारा पद चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इस 3 साल को कूलिंग पीरियड का नाम दिया गया है, यानी कि 3 साल पूरा होने के बाद ही उस व्यक्ति को फिर से उसी पद के लिए योग्य माना जाएगा। कांग्रेस का अपना पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होगा। यह चुनाव से पहले या बाद में ही नहीं, बल्कि ये कभी भी पार्टी के लिए सर्वेक्षण कर ये जानने की कोशिश करेगा कि लोगों में कांग्रेस को लेकर क्या राय है। जनता के मुद्दों को सही ढंग से समझाने की कोशिश होगी। आने वाले समय में कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो जनता के मुद्दों को सही ढंग से समझे। पार्टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार स्वरूप पदोन्नति मिलेगी और अगर काम खराब करता है तो उन्हें वह पद छोड़ना होगा। ब्लॉक और पोलिंग बूथ के बीच मंडल समितियां बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। हर ब्लॉक समिति के तहत 3 से 5 मंडल समितियां बनाई जाएंगी। हर मंडल समिति के तहत 15 से 20 बूथ आएंगे। स्थानीय समिति, कांग्रेस कार्य समिति सभी में युवा वरिष्ठों को बराबर मौका दिया जाएगा। हर समिति में 50% स्थान 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाएगा। 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया हो। इससे पहले 4 बार कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था, लेकिन सिर्फ एक बार ही ऐसा हो पाया जब चिंतन शिविर के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली। शुरुआत 1974 से करते हैं। नरोरा चिंतन शिविर कांग्रेस का पहला चिंतन शिविर 1974 में हुआ था। इसका आयोजन यूपी के बुलंदशहर के नरोरा में हुआ। तब समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का प्रभाव था। इंदिरा गांधी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था। व्यक्तिगत हमलों की काट ढूंढने पर इस चिंतन शिविर में विचार विमर्श किया गया। चिंतन के बाद भी इंदिरा सरकार की साख नहीं बची और विपक्ष उन पर हावी हो गया।
1977 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पचमढ़ी चिंतन शिविर 1998 में कांग्रेस के दूसरे चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एमपी के पचमढ़ी में किया गया था। सीताराम केसरी को तब अध्यक्ष पद से हटाया गया था और सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद गांधी परिवार की वापसी हुई थी। शिविर में एकला चलो की नीति पर चलने का निर्णय लिया गया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो की नीति भारी पड़ी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में मजबूत नेता बनकर उभरे। शिमला चिंतन शिविर तीसरा चिंतन शिविर 2003 में शिमला में हुआ। कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति को स्वीकारा। 2004 चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए का गठन हुआ। जयपुर चिंतन शिविर जनवरी 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसी बैठक के दौरान राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस विरोधी लहर को खत्म करने पर चर्चा नहीं की गई। न ही इस बात को लेकर चर्चा की गई कि मोदी लहर को आने वाले समय में कैसे रोका जाए। नतीजा यह हुआ कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उदयपुर चिंतन शिविर से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हालांकि देखें तो नव संकल्प शिविर के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी तक वो दूर नहीं हो पाई है। कांग्रेस भले ही पदयात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने सियासी नैरेटिव सेट करने और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए किया है, कांग्रेस उन मोर्चों पर बेहद कमजोर नजर आती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब तक यह बताने में विफल रही है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी को कैसे घेरेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व करेगी या विपक्षी दलों से बातचीत कर एक नया फ्रंट बनाएगी, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। मौजूदा दौर में कांग्रेस को तृणमूल या आम आदमी पार्टी जैसे गैर भाजपा राजनीतिक दल भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपनी ताकत और कमजोरियों को आंकना होगा और उसी हिसाब से आगे की योजना तैयार करनी होगी। देश और दुनिया से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।